शीतल और रात दोनों बाहर गार्डन में आते हैं। सर्दी की रात में चारों तरफ से सिर्फ पत्तों के हिलने की ही आवाज़ें आ रही थी। पूल साइड की सारी लाइटें ऑफ थी। चारों तरफ अंधेरा था, जिससे शीतल की पकड़ राज के हाथों पर कसती जा रही थी और उसके बड़े नेल्स राज की कलाई में चुभ रहे थे। राज शांत स्वर में कहता है, शादी से पहले किन किन चीज़ों का फोबिया है, लिस्ट बना कर दे दो मुझे। शीतल आंखें बंद करके कहती है, यहाँ हमारे डर के मारे सांसें अटक गई हैं और आपको लिस्ट की पड़ी है। राज गुस्से से कहता है, डर डर रही हो तो मेरे हाथों की क्यों बैंड बजा रखी है। नेल्स चुभ रहे हैं तुम्हारे, हाथ छोड़ो मेरा। और अब रोशनी आ रही है तो सीधे चलो। शीतल हाथ छोड़कर बड़बड़ाते हुए 24 में से 25 घंटे एटीट्यूड में रहते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, तभी नाक हमेशा लाल रहती है। राज के कानों में शीतल की बात पड़ जाती है। वह थोड़ा गुस्से से कहता है, कम बोला करो, और तुम्हें पता है ना किसके बारे में बात कर रही हो। शीतल शांत स्वर में कहती है, हाँ पता है, और थोड़ा रुक कर कहती है, आपके कान हमारी बातों की तरफ ही क्यों लगे हुए थे। राज वहीं खड़ा हो जाता है और शीतल बड़बड़ाते हुए नजरें नीचे करके चलती रहती है कि राज से टकरा जाती है। राज शीतल के कंधे को पकड़कर गुस्से से कहता है, कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलना, एमआरआई करवाता हूँ। तुम्हारे दिमाग की लगता है कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जो बार बार गिरती पड़ती हो, खुद का होश भी नहीं रहता। शीतल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखकर मुंह खोले हुए कहती है, क्या मतलब। राज घूर कर कहता है, पूरी रात यहीं खड़े होकर मतलब समझाऊंगा ना, तब भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। और पूरा गार्डन खाली है और सब मज़े से ले रहे हैं, और हम यहाँ ऐसे इतनी रात में। जैसे ही राज अपने कदम आगे बढ़ाता है कि शीतल उसका हाथ पकड़ लेती है। राज झुंझुलाकर उसकी तरफ घूम कर कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। शीतल अपने पर्स से राज का दिया गिफ्ट निकाल कर राज के हाथों में देकर नज़रें नीचे करके कहती है, आपकी चॉइस खूबसूरत है और हम अभी इसे पहनना चाहते हैं, तो आप अपने हाथों से हमें पहना दीजिए। राज शीतल को गहरी नज़रों से देखता है और राज की नज़रों से बेचैन होने लगती है शीतल। थोड़ी देर तक दोनों ही चुप रहते हैं। शीतल हिम्मत करके राज की तरफ देखती है और शांत स्वर में कहती है, सॉरी, शायद कुछ ज़्यादा मांग लिया आपसे। वैसे आपकी चॉइस अच्छी है। राज के हाथों से बॉक्स लेने के लिए हाथ बढ़ाती है कि राज अपना हाथ पीछे लेता है। शीतल राज को नज़रें उठा कर देखती है। राज बॉक्स ओपन करता है और उसमें से चैन निकाल कर शीतल को देकर शांत स्वर में कहता है, अपने जीजू को थैंक्स बोलना, क्योंकि यह मैंने नहीं, उसने खरीदा है, यह उनकी चॉइस है। इतना कहकर आगे बढ़ता है कि शीतल अपने हाथ आगे करके कहती है, रुक जाइए। राज शीतल को देखता है, जिसकी आंखों में इस समय आंसुओं की बूंदें झिलमिला रही थी। वो राज के हाथों से चैन लेकर नम स्वर में कहती है, हमें लगता था कि ये आपकी पसंद का हमारे लिए पहला गिफ्ट है और इसलिए हम पहनना चाहते थे, लेकिन यह जीजू की पसंद है। राज को देखकर रूंधे गले से कहती है, हम आपको जितना समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना ही कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं। और बॉक्स लेकर अपने बैग में रख के कहती है, ये जीजू की पसंद है, हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम यहाँ रखेंगे ज़रूर, लेकिन इसे कभी पहनेंगे नहीं। शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। इतना कहकर दौड़ती हुई वो वहाँ से चली जाती है। राज वहीं पास रखी चेयर पर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। सभी यंगस्टर अपने अपने रूम में चले गए थे। निशांत और विनोद दोनों एक ही रूम में थे। विनोद को नींद ही नहीं आ रही थी। निशांत आंखें बंद किए हुए कहता है, अंजू से मिलना हो तो जाकर मिल लो, शायद तुम्हारी बेचैनी कम हो जाए। मैं 100% श्योर हूँ कि वह भी अभी नहीं सोई होगी, और तुम मैसेज करो उसको और पूल साइड गार्डन में चले जाओ।
राज भाई अपने कमरे में आ चुके हैं, मिलकर आ जाओ, फिर तुम्हें सुबह जल्दी निकलना है। विनोद हैरानी से निशांत को देखता है और निशांत अपनी आंखें खोलकर विनोद से कहता है, मैसेज करो अंजू को। विनोद एक नज़र निशांत पर डालता है। निशांत अपनी पलकें झुकाता है। विनोद अंजू को मैसेज करता है। फ़ोन के वाइब्रेशन से ही अंजलि उठकर बैठ जाती है और फ़ोन चेक करती है तो विनोद का मैसेज था। वह झट से ओपन कर रीड करती है। यदि नींद नहीं आ रही है, पुल साइड वाले एरिया में आओ, मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रहा हूँ। वैसे मैसेज पढ़कर अंजलि के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह फटाफट अपना फ़ोन लेती है और गेट ओपन कर बाहर आती है और फटाफट सीढ़ियाँ उतर कर गार्डन की तरफ बढ़ जाती है। विनोद निशांत को मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू, आधे घंटे में आ रहा हूँ। निशांत हल्की स्माइल से कहता है, कोई जल्दी नहीं है, रूम को लॉक कर चाबी ले जाओ, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। विनोद बाहर आता है। सामने अंजू को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। विनोद का मैसेज रीड कर अंजू सीधे दौड़कर बाहर आ गई थी और उसने हमेशा की तरह क्रॉप टॉप और शर्ट्स पहन रखा था और वह विनोद की तरफ पीठ करके खड़ी थी। विनोद उसके पास आता है और अंजलि को गहरी नज़रों से देखता है। अंजलि एकदम से अपनी साइड पलट कर देखती है। विनोद की नज़रें खुद पर महसूस होते ही वो घबरा जाती है। उसे होश आता है कि उसने क्या कर दिया। उसकी नज़रें विनोद के सामने उठ ही नहीं रही थी और बाहर सर्दी के कारण उसकी कपकपी बढ़ने लगती है। विनोद थोड़ी देर उसको ऐसे ही देखता है। अंजलि अटकते हुए कहती है, सर वो हम जल्दी में ऐसे ही। विनोद अंजलि के करीब आकर उसके कमर में जैसे ही हाथ डालता है और अंजलि के पूरे शरीर में एक लहर सी उठ जाती है। वो लरजते हुए कहती है, सर प्लीज़। विनोद उसके होठों पर उंगली रख कर कहता है, कुछ नहीं बोलेगी। इतना कहकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अंजलि किसी छोटे बच्चे की तरह विनोद के सीने में लगी हुई खड़ी थी। विनोद उसको बाहों में भरकर मधोसी से कहता है, अंजू सर्दी में भी ऐसे आई मीन। अंजलि सर्द लहजे में कहती है, सर बचपन से ही आदत है, आपको नहीं पसंद होगा तो हम अपनी आदत चेंज कर लेंगे। विनोद उसके फोरहेड पर अपने होठ रख कर शरारत से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही हॉट देखना पसंद करूँगा। विनोद की बातों से ही उसके शरीर में करंट सा लगता है और उसकी आंखें शर्म के मारे विनोद को देख ही नहीं पा रही थी। विनोद दिलकश अंदाज में कहता है, अंजू इतना कांप क्यों रही हो, अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार। अंजलि मदहोशी से कहती है, सर प्लीज़। विनोद उसको गोद में उठाकर सामने बने कॉटेज में लेकर चला जाता है। अंजलि को वहाँ रखे सोफे पर बिठाकर गेट लॉक करता है और एसी ऑन करता है। रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। अंजलि अपने आप में ही सिमटी हुई बोझिल नज़रों से साथ सोफे पर बैठी थी। विनोद अंजलि के करीब आकर बैठ जाता है। अंजलि की घबराहट और बढ़ने लगती है, जिसे विनोद महसूस कर लेता है। उसका हाथ पकड़ कर कहता है, आराम से, इतना क्यों घबरा रही हो, और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ पल सुकून के महसूस करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अंजलि का चेहरा अपने हाथों में भर कर उसकी नज़रों में देख कर कहता है, भरोसा है मुझ पर। अंजलि खामोशी से अपना सर हिलाती है। विनोद उसको देखते हुए नम स्वर में कहता है, मेरी आंखों में देखकर कहो। अंजलि धीरे से अपनी नज़रें उठाती है और विनोद को देखती है। विनोद के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह हौले से अपने होठों से अंजलि की शर्म से भरी हुई पलकों को झूम लेता है। अंजलि कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है। विनोद के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। विनोद अंजलि को देखकर शरारत से कहते हैं, थोड़ी देर पहले तो इतनी शरारत हो रही थी, अब कुछ बोल ही नहीं रही।
उसकी आंखों पर अपने होंठ रख कर कहता है, मेरी एंग्री बर्ड। कुछ शर्माना भी आता है। उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, अंजू यार, शादी के बाद तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम रोज़ रात को ऐसे ड्रेस में रहोगी तो पति बेचारा अपने आप को काबू में कैसे रख पाएगा। और इतना कहकर उसके गालों को चूम लेता है। अंजलि एकदम से सिहर जाती है। विनोद इसी तरह दिलकश अंदाज में कहता है, अंजू का चेहरा ऊपर करके, आंखें खोलो अंजू। अंजलि शर्म से बोझिल पलकों से विनोद को देखती है और झट से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। विनोद उसको कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसको कमर से पकड़कर अपनी गोदी में बैठा लेता है। अंजलि कसकर विनोद के गले लगते हुए बैठी रहती है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को करीब से महसूस करते हैं। अंजलि विनोद की शर्ट को कसकर पकड़ते हुए कहती है, सर अब तो आपको सुकून मिल गया। विनोद सोफे का सहारा लेकर उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों में अंगुलियां चलाते हुए कहता है, मेरी ऑक्सीजन बन गई हो तुम, और मुझे कभी छोड़कर मत जाना बच्चा, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अंजलि विनोद के सीने से हटकर उसके होंठों पर अपनी नरम अंगुली रखकर नम स्वर में कहती है, आज के बाद आप अपने मुंह से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए सर। आप हमारी धड़कन बन चुके हैं। अपनी धड़कन से अलग रहकर हम भी जी नहीं सकते सर। अंजलि की आवाज़ रूंधने लगती है। विनोद उसको प्यार से एकटक देखता है। अंजलि विनोद की नज़रों की तपिश में पिघलने लगती है। उस पर विनोद का नशा चढ़ने लगता है। वह धीरे से उसके चेहरे की तरफ बढ़ती है और अपने होठों को उसके गालों से चूम लेती है। विनोद की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अंजलि के होंठ विनोद के गाल से छूकर उसकी पलकों को चूम लेते हैं। विनोद आंखें खोलकर कहता है, अंजू बस करो। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में उठाकर अपने पास बिठाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर गंभीर स्वर में कहता है, नाराज मत होना, अभी रोक रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सबके सामने मेरी एंग्री वर्ड्स की नज़रें शर्म से झुके। और पापा को दीवान अंकल और देव भाई से बात करने दो। फिर एक बार हमारे रिश्ते को तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं ऑब्वियसली तुम्हारा हो जाऊंगा। और दिलकश अंदाज में कहता है, फिर तुम अपने नर्म सुर्ख लबों की बेचैनी कभी भी दूर कर सकती हो। अंजलि के गाल विनोद की बातों से ही सुर्ख हो सक गई है। विनोद घड़ी में टाइम देखकर 3 बज रहे। अंजू चलो थोड़ी देर सो जाओ। आंखें पूरी लाल हो रखी हैं उसका चेहरा ऊपर करके, मैं मॉर्निंग में जल्दी निकलूँगा, मुझे न देखकर परेशान मत होना और सबके साथ आना, और अकेले आने की या जल्दी आने की जिद मत करना, ओके। अंजलि अपना सर हिलाकर विनोद से कहती है, हम डैड को देखने घर आ सकते हैं। विनोद मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम्हारा घर है, जब चाहे तुम आ सकती हो। तुम्हारे आने से मॉम डैड को बहुत खुशी मिलेगी। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, आप भी थोड़ी देर सो जाइए, हम अलार्म लगाते हैं, आपको उठा देंगे। मॉर्निंग में साथ चाय पियेंगे, फिर आप चले जाना। विनोद उसे बाहों में भर कर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है नींद खराब करने की, आराम से उठना, मैं तो 6 बजे तक निकल जाऊंगा और चाय हम घर पर साथ में पियेंगे। इतना कहकर हौले से उसकी नोच को छू लेता है। अंजलि उठकर कहती है, सर चलें। विनोद मुस्कुराकर चलो दोनों खड़े होते हैं और अंजलि विनोद का हाथ पकड़ लेती है। विनोद को देखकर नजरें नीचे कर लेती है। अंजलि की आंखें देखकर विनोद उसे अपने गले लगा लेता है और प्यार से कहता है, तुम कर सकती हो। अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह थोड़ा सा ऊंची होती है और विनोद के गालों को एक बार फिर अपने होठों से छू लेती है। विनोद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह आंखें खोलकर अंजलि को देखता है और झुककर उसके होठों के पास अपने होठ रखता है और दिलकश अंदाज में कहता है, गुड नाइट एंग्री बर्ड, आओ तुम्हें रूम तक छोड़ दूँ। दोनों बाहर आते हैं। विनोद अंजलि को अपने रूम में छोड़ता है। अंजलि एक बार फिर
विनोद के गले से लग जाती है। विनोद अंजलि से अलग होता है और मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू अंजू, मेरी सारी थकान उतर गई अब। बाई गॉड, तुमसे गले लगकर बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। और मुस्कुरा कर चलो, अंदर जाओ और चुपचाप सो जाना। अंजलि मुस्कुराकर पलकें झुका लेती है और जल्दी से विनोद के होठों के पास छूकर दरवाज़ा खोलकर अपने रूम में चली जाती है। अंजलि की शरारत से विनोद के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए निशु के रूम में आता है और मोबाइल में अलार्म सेट कर सो जाता है। इधर शीतल भी वर्षा के पास आकर चेंज करके सो जाती है। इसकी आंखों में अभी भी हल्की सी नमी थी। वो राज के बिहेवियर से काफ़ी परेशान हो रही थी। उसने मन में देव से बात करने की ठान लिया था और सब सोचते सोचते उसकी भी आंख लग जाती है। सुबह विनोद निशांत को बोलकर अजमेर के लिए निकल जाता है। सुबह के 8 बज रहे थे। सर्दियों के मौसम की ठंड में सभी अपने अपने कमरे में रजाई में दुबके चाय कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। वर्षा सुमन और शेखर के पास बैठी कल होने वाली पूजा के बारे में बात कर रही थी कि इतने में ही सौर सबके लिए चाय लेकर वहीं कमरे में आ जाता है और सबको चाय देता है। वर्षा के बगल में बैठकर धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग। वर्षा मुस्कुरा कर कहती है, गुड मॉर्निंग सर, सौर दी जीजू को चाय भेज दी। सौर मुस्कुरा कर कहता है, अभी दोनों नहीं उठे। पापा वेटर ने सभी के कमरे में उनकी पसंद के हिसाब से चाय कॉफ़ी भिजवा दी है। नाश्ता रेडी कर रहे हैं। शेखर मुस्कुरा कर कहता है, देव और निशांत ने सब अच्छे से मैनेज किया है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सुमन जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो देव हमारे घर का हिस्सा बने। सुमन मुस्कुरा कर कहती हैं, आप अपने राज को भूल गए हैं, वो भी हमारे देव की परछाई है। सौर्य कहता है, मम्मा ठीक कह रही हैं पापा, मेरी दोनों बहनों को बहुत ही मजबूत बाहें मिली हैं। दीवान जी अनकेत के साथ पुल साइड वाले गार्डन में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे कि उनकी नज़र कॉटेज पर पड़ती है। अंदर जाकर देखते हैं तो पूरे कॉटेज को इतनी खूबसूरती से सजे देखकर उनके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। अनकेत बाहर आकर कहते हैं, सारे बच्चे बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रहें दिनों। मैं राज शीतल को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था यह दोनों देव सेजल को भी पीछे छोड़ेंगे। और कल एक साथ दोनों को देखकर लगा कि भगवान ने बहुत ही प्यारा जोड़ा बनाया है। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे एक साथ। भगवान करे इनका साथ हमेशा बना रहे। दोनों वही बातें करते हुए कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आदि आकर दोनों को नाश्ते का मेन्यू बताकर चला जाता है। अनिकेत जी कहते हैं, दीनू नाश्ता करके 10 बजे तक निकलते हैं। पहुंचने में घंटा लग जाएगा। फिर कल की तैयारी भी करनी है। और यह देव और भरत अभी तक नहीं उठे आज। दीवान जी कहते हैं, दोनों बच्चे थके हुए थे इसलिए सो रहे होंगे, लेकिन अब उठाना पड़ेगा। 8:30 बज गए हैं। राज अपने रूम में से फ्रेश होकर नीचे आता है और हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर रीड करते हुए कॉफ़ी पी रहा था कि सामने से अनिकेत और दीवान जी आते हैं। दीवान जी मुस्कुरा कर राज को देखकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग राज। राज न्यूज़पेपर साइड में रख कर कहता है, गुड मॉर्निंग अंकल, हो गई वाक। अनिकेत जी कहते हैं, बिल्कुल बच्चे। शरारत से राज को देखकर, दीनू यार रूम डेकोरेशन शानदार था और राज शीतल को पसंद आया। राज न्यूज़पेपर में नज़रें गड़ाकर धीरे से कहता है, पापा पूछा नहीं। दीवान जी कहते हैं, सही किया बेटा। दीनू तू भी ना गलत सवाल कर रहा है। पूछने पूछाने में क्या टाइम वेस्ट करना था, क्यों राज? राज उठकर कहता है, पापा मुझे कुछ काम है, मैं अभी आया। इतना कहकर राज बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अनके दीवान जी हंसने लगते हैं। इधर देव की नींद खुलती है। सेजल को अपने पास सोए देखता है तो उसके करीब जाकर उसके होठों को हल्के से छू कर कहता है, गुड मॉर्निंग जान, उठ जाइए, 8:30 बज रहे हैं।
देव के प्यार भरे स्पर्श से ही सेजल अपनी आंखें खोल लेती है और अपनी बाहें देव के गले में डालकर उसके गालों को चूम कर कहती है, गुड मॉर्निंग पतिदेव। सेजल उठते हुए कहती है, इतना लेट हो गया, सब उठ गए होंगे, अब हम बाहर कैसे जाएंगे। देव उठकर सेजल को बाहों में लेकर कहता है, पैरों से जाएंगे जान। उसके गालों को चूम कर कहता है, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आप अपने पति के साथ हो। ओके, तो आराम से फ्रेश होकर रेडी हो जाइए। सेजल देव के हाथों को छूकर कहती है, आप ना हमारे लाइफ लाइन हैं, हर प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देते हैं। और पीछे घूमकर उसके होठों को हल्के से अपने होठों से दबा लेती है। देव अपनी आंखें बंद कर उसे बाहों में भर कर कहता है, जान ऐसे ही करोगे तो फिर हम और भी लेट हो जाएंगे ना, और आपकी बेचैनी घर जाकर दूर करूँगा, अभी छोड़ दीजिए प्लीज़। सेजल देव से अलग हो जाती है और देव को देखकर शर्म आती हुई वॉशरूम में चली जाती है। देव सेजल दोनों तैयार होकर गार्डन में आते हैं। तीनों परिवार के सदस्य बैठकर चाय कॉफ़ी का आनंद लेकर गप्पे मार रहे थे। राज भरत और सौर के साथ बैठा था। उसने एक नज़र सामने डाली। देव सेजल दोनों को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। देव ने सेजल का हाथ थाम रखा था। सेजल ने आज बेबी पिंक कलर का फ्लोर लेंथ अनारकली पहन रखा था। बालों की ढीली चोटी, देव के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। सेजल हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही थी। सेजल बाहर आकर सभी के चरण स्पर्श करती है और कृष्णा जी के पास बैठ जाती है। कृष्णा जी मुस्कुरा कर कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। अंजलि सेजल को गले लगा कर कहती है, भाभी यू आर लुकिंग सो प्रिटी, और सेजल के पास बैठ जाती है। अंजलि ने हमेशा की तरह जींस टॉप पहना था। देवराज के पास आकर बैठ जाता है और राज धीरे से कहता है, आज भी नहीं छोड़ा उसे। तिरछी नज़र से देखकर टाइम देख 9 बज रहे हैं। देवराज को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मेरी छोड़, तू बता कैसी रही तेरी फर्स्ट डेट। देव की बात सुनते ही राज को कल को शीतल के कहे शब्द याद आ जाते हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के आंसू उसे एक बार फिर बेचैन करने लगते हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर देव उसके हाथ पर हाथ रख कर कहता है, सब ठीक रहा न कल। राज शांत होकर कहता है, हाँ सब ठीक रहा। इतना कर चुप हो जाता है। सरला जी कहती हैं, सुमन जी शीतल अभी तक नीचे क्यों नहीं आई। सुमन जी कहती हैं, जी मैं देख कर आती हूँ। अंजलि कहती है, आंटी बैठ जाइए, शीतल भाभी वर्षा भाभी के साथ आ रही हैं, सामने देखिए। सरला और सुमन दोनों को सामने देखते हैं। शीतल वर्षा के साथ आते हुए दिखाई देती है। उनको देख देख के सरला के चेहरे की मुस्कान और बढ़ जाती है। शीतल ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी और बालों की लंबी चोटी हमेशा की तरह अपना फेवरेट लिप ग्लॉस, काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें, दोनों हाथों में चूड़ियाँ थी जो कल नीलिमा ने पहनाई थी। शीतल सादगी में भी भला की खूबसूरत लग रही थी। सरला मुस्कुराते हुए कहती हैं, नीलिमा पहले सभी बड़ों का आशीर्वाद दिला दो। नीलिमा उठते हुए शीतल की तरफ बढ़ जाती है। शीतल को लेकर पहले सभी बड़ों का आशीर्वाद दिलाकर उसे सरला के पास ले जाती है। शीतल सरला के पैर में झुकती है तो वह खड़े होकर उसे गले लगा लेती हैं और अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो, और हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेती हैं। अर्जुन रागिनी भी सबके पास पहुंच जाते हैं। इतने में ही कैटर्स नाश्ता टेबल पर लगवा कर देव को आकर बोलते हैं। सभी बड़े वहीं बैठकर नाश्ता करते हैं और बच्चे गार्डन में लगी टेबल की साइड में चले जाते हैं और एक बार फिर सब मिलकर राज की टांग खींचते हैं। राज देव और अर्जुन के बीच बैठा था। अर्जुन कहते हैं, देव लगता है तुम्हारा दोस्त रात भर जागा है। देव हंसते हुए कहते हैं, जीजू मैंने भी इसकी आंखें देखकर यही अंदाज़ा लगाया। अर्जुन शरारत से कहते हैं, साले साहब केक से ही मुंह मीठा किया था या फिर मीठे की गाड़ी कुछ आगे भी बढ़ी।
और हंसते हुए सामने देख कर कहते हैं। शीतल को नज़र उठाकर तो देख लो, एक बार कहीं रात की कुछ मिठास झलक जाए। राज शांत स्वर में कहता है, जीजू प्लीज। देव शरारत से कहते हैं, क्या प्लीज? अभी क्या कह रहा था? मुझसे खुद की बारी आने पर प्लीज याद आता है। और जीजू आप कंटिन्यू करिए। इतने में ही पूरी गर्ल्स टीम वहाँ आ जाती है। अर्जुन जी कहते हैं, सब अपनी अपनी वाली के पास बैठ जाओ। और रागनी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेते हैं। वहीं देव तो खड़े होकर सेजल को साइड हक करके अपने पास चेयर पर बैठा लेता है। भरत भी नीलिमा को इशारे से अपने पास बुलाता है। और हमारी वर्षा तो पहले से ही सौर के पास आकर बैठ जाती है। निशांत कुशा को गोद में लेकर बैठा हुआ था और शीतल अंजलि वहीं खड़ी थी। अर्जुन जी कहते हैं, राज अपने दोस्त को देख कर सीखो यार, यहाँ सब अपने हैं। शर्माना छोड़ो और शीतल को अपने पास बिठाओ। राज एक नज़र शीतल पर डालता है, जिसके चेहरे पर आज किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। वह अपनी नज़रें नीचे करके अंजलि का हाथ पकड़कर खड़ी थी। राज शीतल के पास आकर अपना हाथ बढ़ाता है। शीतल राज की तरफ नज़रें भी नहीं उठाती। देव की नज़र दोनों पर भी जमी थी। अंजलि शीतल का हाथ राज के हाथ में रख कर कहती है, भाई के साथ जाइए भाभी। राज शीतल का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। बेटर आकर सभी के लिए नाश्ते की प्लेट लगाते हैं कि देवराज शीतल को देखते हुए कहते हैं, आप रहने दीजिए, हम सब अपने आप ले लेंगे। आप चाय कॉफ़ी ले आइए। बेटर वहाँ से चले जाते हैं। देव मुस्कुरा कर कहता है, जीजू आइए, हम आज अपनी बीबियों को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराते हैं। और सब उठकर एक प्लेट में ही नाश्ता लेते हैं और आमने सामने बैठकर एक दूसरे को नाश्ता कराते हैं। राज उठकर अपनी प्लेट लगा कर लाता है और मूंग दाल का हलवा चम्मच में लेकर शीतल के आगे बढ़ाता है। सबकी नज़रें दोनों पर ही थी। अपने ऊपर सबकी नज़रें देखकर शीतल जल्दी से मुंह खोल देती है और नज़रें नीचे करके कहती है, बस अब आप खा लीजिए। नीलिमा शांत होकर शीतल से कहती है, क्या हुआ, एक बाइट से ही पेट भर गया, अच्छे से खाओ दोनों, भैया आप भी खाइए। राज हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, भाभी हम खा रहे हैं दोनों। चुपचाप अपने हाथों से ही नाश्ता करते हैं। राज कॉफ़ी लेने के लिए उठता है कि शीतल जल्दी से उठकर कॉफ़ी का कप राज की ओर बढ़ाती है। राज उसे देखता है और कॉफ़ी लेकर कहता है, अपने लिए भी ले लो। शीतल नज़रें नीचे करके कहती है, मन नहीं है। राज कॉफ़ी पीते हुए वेटर को बुलाता है और शीतल के लिए कॉफ़ी मंगवाता है। रात कॉफ़ी शीतल की तरफ बढ़ाकर कहता है, ट्रैवलिंग करनी है, बिना कुछ खाए पिए हेडेक हो जाएगा, पी लो। शीतल अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाती है, कुशा दौड़कर उसके पास आती है। उससे धक्के से पूरी गरम गरम कॉफ़ी राज के हाथ के ऊपर गिर जाती है। राज के मुंह से आह निकल जाती है। नीलिमा भरत दौड़कर राज के पास आते हैं और कुशा एकदम से डर जाती है। नीलिमा तो आकर कुशा के गाल पर एक थप्पड़ लगा देती है। कुशा रोते हुए कहती है, सॉरी हैंडसम, गलती से हो गया। राज कुशा को अपने पास करके कहता है, भाभी यह क्या है, बच्ची है वो, उसे ध्यान नहीं था। शीतल राज का हाथ पकड़कर कहती है, आप आइए हमारे साथ, आओ डॉल। दोनों को लेकर सामने वाश बेसिन के पास जाती है और राज का हाथ नल चालू करके ठंडे पानी के नीचे रखती है। कुशा आंसू भरी आंखों से राज के ट्राउजर पकड़े खड़ी थी और शीतल कुशा को देखकर कहती है, रोते नहीं डॉल, थोड़ी देर में आपके चाचू का हाथ सही हो जाएगा। राज शीतल को देखकर कहते हैं, अब रहने दो, जलन नहीं हो रहा। इतने में ही नीलिमा बर्निंग क्रीम लेकर आती हैं और शीतल को देकर कहती हैं, शीतल थोड़ी देर ठंडे पानी में हाथ रहने दो, बेटर अभी बर्फ ला रहा है, उसके बाद यह क्रीम लगा देना। शीतल नजरें नीचे करके कहती हैं, जी भाभी। नीलिमा गुस्से से कुशा को देखती हैं। कुशा रोते हुए कहती है, मम्मा मारना नहीं, गलती से हो गया। नीलिमा कुशा का हाथ पकड़ कर कहती हैं, चलो मेरे साथ। शीतल कुशा को अपने पास लेकर कहती हैं, भाभी रहने दीजिए, इसे आप नाश्ता कीजिए, हम देख लेंगे।
नीलिमा मुस्कुरा कर कहती हैं, ठीक है, तुम जल्दी आओ। शीतल बर्फ लेकर राज के हाथ पर हल्के हल्के रब करती है। राज शीतल को एक टक देख रहा था, लेकिन शीतल ने एक बार भी अपनी नज़रें ऊपर नहीं की थी। वह चुपचाप राज के जले हुए हाथ पर क्रीम लगाकर कहती है, इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए, अभी ठंडक महसूस हो जाएगी। आओ कुसा। कुसा को लेकर सबके पास आ जाती है। राज भी आकर सबके पास बैठ जाता है। अर्जुन जी मुस्कुरा कर कहते हैं, जलन जलन कम हुई क्या? राज शांत स्वर में कहता है, जीजू आप सब फालतू परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ। अर्जुन शरारत से कहते हैं, वाह साले साहब, शीतल का हाथ लगने से बड़ी जल्दी ठीक हो गए। शीतल सबकी बातों से असहज महसूस करती है। वह कुशा का हाथ पकड़ कर उठती है कि राज उसको देख कर कहता है, कॉफ़ी मंगवाई है, बैठ जाओ। शीतल चुपचाप कुशा को गोद में लेकर वहीं बैठ जाती है। सभी बड़े रूम में जाकर अपना सामान ले आए थे और निशांत सौर ने रमेश राजू के साथ मिलकर सभी गाड़ियों में सामान रखवा दिया था। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में आकर बैठते हैं। शीतल देव से कहती है, जीजू हम मम्मी पापा के साथ। सेजल बीच में कहती है, तुझे गाड़ी में जगह दिख रही है, और वैसे भी अभी सब यहाँ हैं, भैया के साथ बैठे अच्छा नहीं लगता। राज शीतल को खड़े होकर सेजल से बातें करते हुए देख रहा था। वह चुपचाप गाड़ी का बैक डोर खोलकर बैठ जाता है। कुशा जल्दी से आकर उसकी साइड में बैठ जाती है और उसके हाथों को अपने छोटे छोटे हाथों में लेकर राज को देखते हुए कहती है, हैंडसम जल तो नहीं रहा? राज मुस्कुराकर उसको अपनी गोद में लेकर कहता है, नहीं प्रिंसेस, चाचू ठीक हैं। कुशा बाहर शीतल को खड़ी देकर कहती है, चाची जल्दी आइए ना, हम सबसे पीछे रह जाएंगे। शीतल आकर चुपचाप पीछे सीट पर बैठ जाती है। देव सेजल गाड़ी में बैठते हैं। देव गाड़ी स्टार्ट कर कहता है, राज चलें? राज देव को देखकर कहता है, हाँ। इतना कहकर कुशा से बातें करने लग जाता है। कुशा शीतल को देखकर कहती है, चाची आप सैड मत होइए। राज का हाथ शीतल के हाथ में देकर, यह देखिए चाचू का हाथ बिल्कुल ठीक है। चाचू आप बोलिए ना हमारे एंजल को कि आप ठीक हैं। राज शीतल को देखकर कहता है, ठीक हूँ मैं, जलन नहीं है अब। कुशा खुश होकर आंखें मटका कर कहती है, एंजल अब तो स्माइल लाइए फेस पर। शीतल अपने फेस पर हल्की सी स्माइल लेकर कुशा को राज की गोद से लेकर अपनी गोद में बिठा लेती है। राज पीछे सीट का सहारा लेकर आंखें बंद कर लेता है। आधे घंटे बाद कुशा शीतल से कहती है, चाची हमें वॉशरूम जाना है। शीतल कहती है, जीजू कुशा को देव कहते हैं। शीतल हाईवे होल्ड पर गाड़ी रोकता हूँ, प्रिंसेस बस 5 मिनट। कुशा कहती है, ओके देव चाचू। राज की तरफ देखती है जो शायद नींद में था। कुशा आंखें मटका कर कहती है, देव चाचू हैंडसम रात को सोए नहीं थे क्या? देव हंसते हुए कहता है, प्रिंसेस अभी आपके हैंडसम चाचू से पूछना। देव गाड़ी पार्किंग में लगाता है और बाहर निकलता है। सेजल भी देव के पास आ जाती है और शीतल कुशा को लेकर वॉशरूम चली गई थी। गाड़ी रुकने से राज आंखें खोलकर बाहर देखता है तो सेजल और देव को खड़े देखकर अपने साइड में देखता है तो शीतल और कुशा दोनों ही नहीं थे। वह गेट खोलकर बाहर आता है और देव से कहता है, कहाँ गई दोनों? देव मुस्कुरा कर कहता है, नींद खुल गई जनाब की, जाकर फ्रेश हो जाइए। अंदर ही हैं दोनों। फिर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। राज अंदर जाता है। शीतल कुशा के हैंड वॉश करा रही थी। राज भी जाकर फ्रेश होता है और कुशा को गोद में उठाकर कहता है, प्रिंसेस क्या खाओगे? कुशा कहती है, चाचू अभी तो ब्रेकफास्ट किया है, हमें ना भूख नहीं है, और आप एंजल से पूछ लीजिए उन्हें कुछ खाना हो तो। वैसे भी एंजल ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। देव और सेजल आकर अंदर सोफे पर बैठ जाते हैं। शीतल राज की कुशा को लेकर उनके पास बैठ जाते हैं। देव 4 चाय ऑर्डर करता है और कुशा के लिए किट कैट शेक ऑर्डर करता है। राज शीतल को देखकर उसके आगे मेन्यू कार्ड रख कर कहता है, ऑर्डर कर दो, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। शीतल राज की तरफ देख कर कहती है, हमें भूख नहीं है, हम सिर्फ
चाय ही पियेंगे। सेजल बीच में बोलने को होती है कि देव उसका हाथ पकड़ लेता है। राज शीतल को देखता है और वेटर को बुलाता है। एक प्लेट उपमा ऑर्डर कर देव को देकर कहता है, तुम दोनों कुछ लोगे? सेजल कहती है, भैया आप दोनों ने ही नाश्ता नहीं किया, हम सिर्फ चाय लेंगे, आप खाइए। देव का हाथ पकड़ कर कहती है, देव आइए ना हमारे साथ, हमें यहाँ का गार्डन देखना है। कुसा को गोद में लेकर आओ प्रिंसेस, तुम्हें झूले पर बिठाते हैं। और इतना कहकर दोनों को अकेले छोड़कर वहीं चले जाते हैं। राज शीतल को एकटक देख रहा था। शीतल अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी। बेटर आकर दूध चाय और उपमा रख कर जाता है। शीतल को देखकर राज उसके हाथ से मोबाइल लेकर कहता है, चैट जरूरी नहीं है, पहले यहाँ फिनिश करो। शीतल नजरें नीचे करके कहती है, हमने नहीं कहा था आपसे मंगवाने को, हमें सच में भूख नहीं है, हम सिर्फ चाय ही पियेंगे। शीतल की बात से राज का गुस्सा एक बार फिर बढ़ने लगता है। वह चम्मच में उपमा लेकर शीतल के आगे करते हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, इसलिए चुपचाप मुंह खोलो। शीतल राज को देखती है और अपना मुंह खोल देती है। उसी वक्त देव वहां आता है। दोनों को ऐसे देखकर उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है। राज शीतल को देखते हुए कहती है, अपने आप खाओ और फिनिश करो पूरा। शीतल उसके हाथ से चम्मच लेकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, आपने भी नहीं खाया था, इसलिए आधा आप खाइए। राज की नज़रें एक बार फिर शीतल के दिल पर अटकी हुई थी। शीतल चम्मच उसके हाथ में पकड़ा कर कहती है, जल्दी करिए, दी जीजू आ जाएंगे। दोनों चुपचाप अपना नाश्ता फिनिश करते हैं और चाय पीते हैं। राज कहता है, कल सुबह 11 बजे पूजा है तो टाइम से रेडी रहना, और पापा को पूजा पाठ में बिल्कुल देरी पसंद नहीं है, मैं 9:30 बजे तक लेने आ जाऊंगा। शीतल कहती है, हम कल मम्मी पापा के साथ डायरेक्ट पहुंचेंगे, आप तकलीफ मत करिए। राज शीतल को देखता है और हल्की नाराजगी से कहता है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, इसलिए जितना कहा गया है उतना करो। शीतल नम स्वर में कहती है, कैसे समझे आपको, कल आप कुछ और कह रहे थे, आज। राज शीतल को देखकर कहता है, ऐसे ही हूँ मैं, और तुम्हें मुझे ऐसे ही स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं बदल सकता। चाय खत्म हो गई हो तो चलो बाहर, और दोनों बाहर आ जाएंगे। इतना कहकर खड़े होता है और गाड़ी के पास आ जाता है। शीतल भी राज के साथ बाहर आ जाती है। देव सेजल कुशा को लेकर आते हैं। राज देव से गाड़ी की चाबी लेकर, पीछे बैठ जा, मैं चलाता हूँ। देव मुस्कुराकर अपने आई विंग करके कहता है, बड़ी जल्दी अकल आ गई सेजल प्रिंसेस, आओ हम सब पीछे बैठते हैं। शीतल हल्की मुस्कान से कहती है, जीजू आप आगे बैठिए, हम। राज शीतल को घूर कर देखता है। शीतल की नज़रें जैसे ही राज पर पड़ती है, वह चुपचाप गाड़ी का गेट खोलकर आगे की सीट पर बैठ जाती है। राज गाड़ी स्टार्ट करके कहता है, सीट बेल्ट लगाओ। शीतल बेल्ट लगाती है। राज गाड़ी आगे बढ़ा देता है। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी अजमेर एंटर करती है। राज बैक मिरर से देव को देखकर कहता है, देव तू घर चल रहा है। देव कहते हैं, राज में और सेजल घर जाएंगे, तुम गाड़ी ले जाओ, शीतल को छोड़कर निकल जाना। राज ठीक है। थोड़ी देर बाद राज दोनों को घर छोड़कर शीतल के साथ उसके घर के लिए निकलता है। महेश्वरी भवन पहुंचकर राज गाड़ी साइड में लगाता है। शीतल गेट खोलकर बाहर आती है और राज को देखकर कहती है, अंदर नहीं आएंगे। राज शीतल को देखकर कहता है, कुशा सो रही है, इसलिए सीधा निकलूंगा, तुम जाओ और रेस्ट करो, यदि कुछ काम हो तो कॉल कर देना। शीतल हल्की स्माइल चेहरे पर लिए कहती है, आप भी जाकर सो जाइए। राज गाड़ी स्टार्ट कर कहता है, मुझे 3 बजे ड्यूटी निकलना है, अब अंदर जाओ। शीतल पीछे सीट पर सोई कुशा को देखती है और राज से कहती है, गाड़ी थोड़ा आराम से चलाइएगा। वो कुशा राज जैसे ही शीतल की तरफ देखता है, शीतल झट से कहती है, बाय कहकर पलट जाती है और घर के अंदर चली जाती है। राज गाड़ी का यू टर्न लेता है। शीतल की हरकत से उसके चेहरे पर
हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सब अपने अपने घर पहुंचकर रेस्ट कर रहे थे। राज घर पहुंचता है, कुशा को गोद में लेकर नीलिमा के रूम में पलंग पर लिटाते हुए कहता है, भाभी यह सो गई है। इतना कहकर अपने शूज उतारता है। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती हैं, भैया रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, आप चेंज करके सो जाइए। राज मुस्कुरा कर कहता है, 1 बज रहा है, ड्यूटी का टाइम हो जाएगा, अब तो रात को ही सोना होगा। इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है। महेश्वरी भवन में भी सभी लंच करके सोने चले गए थे। वर्षा भी अपने घर गई हुई थी। इधर निशांत और अंजलि पहले पहुंच गए थे। निशांत जीवान जी को जरूरी काम याद आ गया, इसलिए वह सीधे ऑफिस निकल गए। अंजलि विनोद को कॉल लगाती है। विनोद अंजलि का कॉल उठाकर कहते हैं, पहुंच गई अंजू। अंजलि हल्की स्माइल से कहती है, जी सर, अब डैड कैसे हैं? विनोद शांत स्वर में कहता है, अंजू सुबह पापा को हॉस्पिटल लेकर गए थे, डॉक्टर से बात कर ली है, 5 दिन बाद ऑपरेट करने का बोला है, अभी 5 दिन तक मेडिसिन चलेगी। अंजलि शांत स्वर में कहती है, सर निशु और चाचू को जरूरी काम था तो वह ऑफिस चले गए। भाई की गाड़ी भी राज भाई के पास है तो हम शाम को आ जाएंगे। विनोद कहता है, आराम से अंजू, मैं शाम को लेने आ जाऊंगा, तुम अभी थोड़ी देर सो जाओ, मैं भी ऑफिस निकल रहा हूँ। और हंसते हुए कहता है, आज मेरी एंग्री बर्ड को रेस्ट करना जरूरी है, रात भर अपने। अंजलि शर्मा कर कहती है, सर प्लीज़। विनोद शरारत से कहता है, रात को जो हरकत मेरे साथ की थी तब शर्माना नहीं आया था बच्चा। अंजलि शर्माते हुए कहती है, सर आप जाइए, हम शाम को 4 बजे आपको रेडी मिलेंगे, बाय। इतना कहकर फ़ोन रख देती है। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, लव यू मेरी तूफान मेल। देवराज भी अपनी अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। इधर इस तरह पूरा दिन निकल जाता है। अंजलि शाम को विनोद के साथ उसके घर जाकर विजयकांत से मिलती है, फिर वहीं से ऑफिस चली जाती है। रात को अंकित सरला के साथ हॉल में बैठे थे। 10 बजने के करीब राज आता है और उसको हॉल में बैठे देख कर कहते हैं, आप सोए नहीं अभी तक? सरला मुस्कुरा कर कहती हैं, तेरा वेट कर रहे थे, जगन जगन को सोने भेज दिया था, थक गया था वो भी। नीलिमा भरत भी कुशा को लेकर कमरे में अभी गए हैं, तू चेंज करके आ, मैं तेरा खाना लगाती हूँ। राज सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहता है, मम्मा आप खाना लगाइए, मैं 5 मिनट में आया। सरला किचन में जाकर राज के लिए खाना गर्म करती है और डाइनिंग टेबल पर लगाती है कि राज नीचे आकर कहता है, मम्मा आप पापा के पास बैठिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। इतना कहकर अपना खाने प्लेट में लगाकर अंकित के पास जाकर बैठ जाता है और खाना खाते हुए कहता है, आपने मेडिसिन ली? अंकित हल्की स्माइल से कहता है, बेटा मेडिसिन दूध सब ले लिया, तुम भी खाना खाकर रेस्ट करो। राज कहते हैं, जी पापा, मुझे नींद भी आ रही है। सरला शांत स्वर में कहती हैं, राज बेटा, मैं भूल गई, वो शीतल को कल पूजा में अपने यहाँ के कपड़े पहनने हैं तो तुम्हें। राज प्लेट टेबल पर रख कर कहता है, मम्मा मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा और उसे दे दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप पापा को लेकर जाइए, आराम करिए। सरला उठते हुए कहती हैं, ठीक है, सुनिए गेट लॉक कर दीजिए, आज जगन सो गया है। अंकित उठकर कहते हैं, हाँ जा रहा हूँ। राज कहते हैं, पापा आप जाइए, मेरा डिनर हो गया है, मैं सब देख लूँगा। सरला जी कहती हैं, बेटा एक काम कर, शीतल को फ़ोन कर दे अभी, ताकि वह सुबह कोई दूसरा ड्रेस नहीं पहन ले। राज मैं अभी करता हूँ। प्लेट उठाकर किचन में रख कर आता है और गेट लॉक करके नीचे की लाइट ऑफ कर ऊपर अपने कमरे में आता है और बालकनी में जाकर शीतल को फ़ोन लगाता है। शीतल अपने कमरे में बैठी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रही थी। राज का कॉल देखकर कहती है, अब क्या रह गया जो इस समय फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो। राज शांत स्वर में कहता है, सोई तो नहीं थी? शीतल कहती है, नहीं पढ़ रहे हैं, बोलिए। राज उसी तरह शांत होकर कहता है, मम्मा ने कहा है तुम्हें कल पूजा में यहीं के कपड़े पहनने हैं, वह भूल गई तुम्हें देना, मैं सुबह लेकर आऊँगा। शीतल कहती है, जी हमें पता है, आप ले आइएगा।
राज गंभीर होकर कहता है, 11 बजने वाले हैं, अब सो जाओ, कल पूरा दिन फिर बिजी होगा। और हाँ, पैर पैर पर जेल लगा लेना। राज की बात सुनकर शीतल हल्के से मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। राज कहता है, गुड नाइट, सो जाओ। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और कहानी अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन कम समय होने के कारण हम कहानी अपलोड नहीं कर पाते। जितना अपलोड कर रहे हैं आप लोग उसी पर अपना प्यार दीजिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।